हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो कल एग्जामिनेशन लिया गया उसका क्वेश्चन पेपर। आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या हैं, तो वो हम आपके साथ इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर बताया गया है जो ए और बी है ये एक काम को 15 दिनों में मिलजुल के करते हैं। वही अगर बी इस काम को करता है तो बी अकेले इसी काम को 20 दिनों में करता है। आपको बताना है कि अगर यही काम ए अकेले करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो काम ये करते हैं वो कितना है, यानी हम पहले देखेंगे कि इनके पास टोटल वर्क जो है वो कितना है। तो उसको ढूंढने के लिए हम ये जो 15 डेज है और 20 डेज है उसका एलसीएम ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो 5 से हम इनको डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा। तो जब हम इनको आपस में मल्टीपल करते हैं तो इनका जो कुल मिला के एलसीएम निकलेगा वो 60 है। तो टोटल वर्क हमारे पास जो है वो 60 बनता है। जब यही 60 यूनिट्स का काम ए और बी मिलके करते हैं तो इसको इस 60 यूनिट्स का काम करने में 15 दिन लगते हैं। तो अगर ये 60 यूनिट्स का काम 15 दिनों में करते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। सिंपल सी बात है, हम 60/15 करेंगे तो ये एक दिन में 4 यूनिट्स का काम करते हैं। यानी ए और बी का जो एक दिन का काम रहेगा वो 4 यूनिट्स का रहेगा। अब अगर हम बी का देखें तो बी इस 60 यूनिट्स का वर्क करने में 20 दिन लगाता है। मतलब अगर हम एक दिन के काम की बात करें तो वो आप देख पा रहे होंगे 60/20 करेंगे तो बी जो है एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करता है। यानी बी का एक दिन का वर्क जो है वो 3 यूनिट्स का निकलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए कि ये जो ए है, अगर अब ए अकेले में ये काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप नज़र रखेंगे ए प्लस बी ये एक दिन में 4 यूनिट्स का काम करते हैं, वहीं बी अकेले में एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है ए प्लस बी, ए और बी एक दिन में 4 यूनिट्स का काम करते हैं। अकेले बी एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करता है। ए प्लस बी जो है मिलजुल के 4 यूनिट्स का काम करते हैं, वहीं पर बी जो है ये अकेले एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करता है। अब आप क्या मुझे बता सकेंगे जो ए है उसका एक दिन का वर्क कितना है। जाहिर सी बात है, हम a प्लस बी में से b का काम अगर माइनस करेंगे तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 4 - 3। यानी कुल मिला के a का जो काम आएगा वो सिर्फ 1 यूनिट आता है। यानी a जो है ये एक दिन में सिर्फ 1 ही यूनिट का काम करता है। अगर ये a एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है तो बताइए कि 60 यूनिट्स का काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे। जाहिर सी बात है इसको ये 60 यूनिट्स का काम करने में बराबर 60 डेज लगेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा जो प्रोसीजर है समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आंसर जो है वो बनेगा 60 डेज, यानी ए अकेले में इस काम को 60 डेज में करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने टोटल वर्क जो है वो निकाला। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। और उसके बाद आपने देखा कि ए और बी का कितना काम बनता है एक दिन का, और उसके बाद आपने देखा कि बी का कितना काम बनता है एक दिन का। फिर बी ए प्लस बी में से आपने बी का काम माइनस किया, वहाँ पर आपका ए का काम एक दिन का निकल के आया जो कि 1 यूनिट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इस सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा। यहाँ पे सीरीज है आपके पास 18, 28, 40, 54
और उसके बाद है 70। तो ये सीरीज़ बनती है। तो यहाँ पर आप क्लियर से देख सकते हैं, जब आपने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस किए होंगे, सीखे होंगे, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली स्मॉल इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी इस वाली सीरीज़ में कंटिन्यूसली एडिशन किया गया है, जिससे ये नंबर सीरीज़ आगे इंक्रीज़ हो रही है। तो वो जो नंबर जिससे इसको ऐड किया गया है, जिससे ये नंबर सीरीज़ आगे बढ़ी है, वो कैसे आप निकालते हैं? सिंपल, आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस करते हैं। जब आप इन दोनों नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो 10 बनेगा। इन दोनों के दरमियान जब आप यहाँ पर डिफरेंस करते हैं तो वो यहाँ पर 12 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर ये 14 बनता है। इसके बाद जब आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस करते हैं वो यहाँ पर 16 बनता है। तो दोस्तों अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, पहले जो दो नंबर्स हैं इनमें 10 का डिफरेंस है, उसके बाद 12, उसके बाद 14, 14 के बाद 16, तो 16 के बाद जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 18। यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके दरमियान और 70 के दरमियान में 18 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे? हम सिंपली 70 को 18 से ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 88। यानी हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द सीरीज। आपको बताना है कि ये जो सीरीज है इसमें यहाँ पर लास्ट में इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी। सीरीज थी आपके पास RAP, MAP, HOT, FUN। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, HNE, PGI, STN या फिर CAT। दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इन लेटर्स को देखते हैं तो RAP भी एक वर्ड है, MAP भी एक वर्ड है, HOT भी एक वर्ड है और FUN फन, ये सारे वर्ड्स है यहाँ पर। और जब आप नीचे ऑप्शंस देखते हैं तो HNE कोई वर्ड नहीं है, PGI कोई वर्ड नहीं है, STN कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं CAT भी एक वर्ड है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा बल्कि CAT आएगा। तो नेक्स्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा CAT, क्योंकि ये सारे यहाँ पर वर्ड्स हैं और यहाँ पर इन ऑप्शंस में जो वर्ड है वो CAT है और बाकी सारे यहाँ पर रैंडम लेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है इन अ कोड लैंग्वेज ब्लेंड इज रिटन एज ENHPG, हाउ विल विनर बी रिटन इन द सेम कोड। आपको बताना है कि ब्लेंड जो है ये इस कोड से कोड किया गया है। विनर के लिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोड आएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले वर्ड लिखेंगे जो कि दिया गया है ब्लेंड, BLENOD, और ठीक इसके नीचे हम इसका कोड लिखेंगे यानी ENHPG। तो हम लिखेंगे ENHP और G। अब देखेंगे ये जो यहाँ पर ऊपर लेटर दिया गया है और जो इसका ठीक नीचे कोड दिया गया है इनमें कितनी की गैप आती है। तो यहाँ पर देखिए तो B के बाद आएगा C, C के बाद आएगा D, D के बाद आता है E, यानी यहाँ पर कुल मिला के B से लेकर 3 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसी तरह L और N के दरमियान देखें तो L के बाद आता है M, M के बाद आता है N, तो यहाँ पर आपको 2 का इंक्रीज मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे E के बाद आता है F, F के बाद आता है G, G के बाद आता है H, यानी यहाँ पर भी हमें +3 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे N, N के बाद आता है O, O के बाद आता है P, तो यहाँ पर भी आपको 2 का गैप मिलता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर है D, D के बाद आता है E, E के बाद आता है F, F के बाद आता है G, यानी यहाँ पर भी हमें 3 का जो गैप है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर +3, +2, +3, +2 और +3 का जो गैप है वो देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह जो हमारे पास विनर वर्ड है इसको हम इसी तरह से इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर सेम वर्ड विनर, WINNER। तो कोड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले हम 3 आगे चलेंगे। W के बाद आएगा X, X के बाद आएगा Y, Y के बाद आएगा Z। तो उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है तो हमें 2 स्टेप्स जो है वो आगे चलना है।
आई के बाद आएगा जे के बाद आएगा के। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वाला जो है एन है। यहाँ पर हमें कितना चलना है, हमें 3 स्टेप्स आगे चलना है। तो एन के बाद आएगा ओ के बाद आएगा पी के बाद आएगा दोस्तों क्यू। आगे चलेंगे उसके बाद फिर से एन, लेकिन इस टाइम हम 2 स्टेप्स आगे चलेंगे। एन के बाद आएगा ओ के बाद आएगा दोस्तों पी। तो नेक्स्ट में हम फिर 3 स्टेप्स आगे चलेंगे। ई के बाद आएगा एफ के बाद आएगा जी के बाद आएगा दोस्तों एच। और उसके बाद जो है 3 के बाद हम फिर से 2 स्टेप्स आगे चलेंगे। आर के बाद आएगा एस के बाद आएगा टी। तो हमारा जो सीरीज़ बनेगा इसमें वो बनेगा जेड के क्यू पी, उसके बाद आएगा एच और उसके बाद आएगा टी। यानी हमारा पार्ट ए जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषोत्तम वॉक्स 5 किलोमीटर्स ईस्ट एंड रीचेस महात्मा's हाउस। फ्रॉम देयर ही वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 10 किलोमीटर्स टू रीच हिज जिम। हिज जिम इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज होम। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो पुरुषोत्तम है ये 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं वो बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये ईस्ट है, ये यहाँ पर वेस्ट रहेगा, ये नीचे साउथ और ऊपर जो है ये नॉर्थ रहेगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि पुरुषोत्तम जो है ये 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ। तो दोस्तों मानिए कि जो पुरुषोत्तम है वो यहाँ पर कहीं खड़ा था, उसके बाद वो क्या करता है, वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। मानिए कि उसने यहाँ पर 5 किलोमीटर वॉक किया। आगे लिखा जाता है एंड रीचेस महात्मा's हाउस। तो मानिए कि यहाँ पे महात्मा का हाउस है जहाँ पर वो पहुँचा। उसके बाद लिखा है फ्रॉम देयर ही वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 10 किलोमीटर्स एंड रीच जिम। फिर यहाँ से वो क्या करता है, वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। मानिए कि वो यहाँ पे पहुँचा, 10 किलोमीटर निकालने के बाद वो अपने कहाँ पर पहुँचा, अपने जिम में पहुँचा। आगे लिखा गया है हिज जिम इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस। आपको बताना है जो उसका जिम है ये इसके घर की किस डायरेक्शन में आता है। तो ये यहाँ पे था, इसका घर यहाँ पे था जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, और इसका जिम जो है वो यहाँ पर है। तो आपको बताना है कि जिम घर की किस डायरेक्शन में आता है। तो अगर हम डायरेक्शन देखें घर से जिम की, तो ये वाली डायरेक्शन बनती है, जो कि आप अच्छे से अब समझ में होंगे ये कौन सी डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा पार्ट सी नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये प्रीवियस वाले पेपर में भी पूछा गया था। कुछ दिन पहले ही दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है इस वाले पेपर में भी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप वहाँ पर इस क्वेश्चन और इस तरह के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन चूँकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है तो इसका आंसर मुझे आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग पोर्शन से लिए गए कुछ क्वेश्चन जो कि कल के JKSSB के सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे गए थे। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।